हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम सुमित पांडे है और मैं एक फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर हूं। मुझे पिछले 5 साल का ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं मेनली निफ्टी 50 को ट्रेड करता हूं। इस 5 साल के एक्सपीरियंस को अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ये सिर्फ एक 5 साल का एक्सपीरियंस ना होकर मेरे खुद के लिए पर्सनली मैं इसे कहूँगा ये 12 से 15 साल की लर्निंग मैंने इसके अंदर डेवलप की है। क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ लास्ट 2 साल की ही बात करते हैं, हमने देखा कोविड के बाद निफ्टी 50 जो हमारा एक बहुत मेजर इंडेक्स है, उसके अंदर हमने कितनी वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व करी। सिमिलरली उसके बाद जो भी मार्जिन रूल्स के अंदर चेंजेस आए, फिर हमें काफ़ी एक्सटेंट तक वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सेम अगर हम कहेंगे अभी रिसेंट कुछ मंथ्स पहले एक मेजर इंसिडेंट हुआ ग्लोबल लेवल पर, दैट इज यूक्रेन रशिया, राइट। उस पर भी हम देखेंगे कि हमारा जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट से भी हमारे वॉलेटिलिटी के अंदर कितने चेंजेस आए। ये वो इवेंट्स हैं जिससे मैं कहूँगा कि एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसको कम से कम 12 से 15 साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, सीखने में। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जनरली रिसेशन अगर हम किसी भी कंट्री में इकोनॉमी में देखते हैं, आफ्टर एवरी डिकेड मीन्स हर 10 से 12 साल के बाद हम एक मेजर डाउनफॉल इकोनॉमी के अंदर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लास्ट 2 से 3 साल के अंदर भी इतना कुछ गेन किया है, इतना हमने एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग डेवलप करी है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमने इस चीज़ को सीखने के लिए, अगर हमें हम टाइम की बात करते हैं तो हमें 12 से 15 साल का टाइम लगता। तो चलिए, अब आने वाले सिर्फ 10 से 15 मिनट मैं आपके लूँगा और मैं वहाँ पर आपसे ये शेयर करूँगा कि इस जो मेरी अपनी 5 साल की जर्नी रही ट्रेडिंग की, मैंने भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ऑब्वियसली बहुत लॉसेस किए, काफ़ी कुछ पता नहीं मल्टीपल टाइम्स मैं कहूँगा कि इनफैक्ट अगर आपको सही बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है, मल्टीपल टाइम्स मैंने अपने अकाउंट को ब्लो किया, राइट। लेकिन उसके बाद एक ये जो ओवरऑल जर्नी रही जिसमें मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर सामने आया, मैंने खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की, उसी एक्सपीरियंस को मुझे आपसे शेयर करना है आने वाले सिर्फ 12 से 15 मिनट के अंदर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ये समझने की कोशिश करिए कि जो भी कुछ मैंने इस लर्निंग से डेवलप किया, जो भी मैंने इससे खुद को ग्रूम किया, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, या मैं कहूँगा कि वो 2 से 3 कैटेगरी में ही सूटेबल रहते हैं। जो सबसे पहली हमारी ये कैटेगरी होती है जिसको मैं कहूँगा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, राइट। ये एक वो पर्टिकुलर कैटेगरी है ट्रेडर्स की जिनके पास में, मैं सबसे पहले अगर देखिए एक टाइम फ्रेम की बात करूं तो मैं कहूँगा ये वो कैटेगरी है ट्रेडर्स की जो कि पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे ट्रेडर्स ने मल्टीपल कोर्सेज किए हैं, अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम भी बिल्ड किया, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स पर काम किया या मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करी, बट स्टिल मार्केट से सेटिस्फाइड नहीं है जो उनको रिजल्ट मिला, राइट। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है ट्रेडर्स की, वो है बिगिनर्स कैटेगरी। बिगिनर्स की कैटेगरी में एक वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है और शुरू ही करते हुए वो मार्केट का, मैं ये कहूँगा उनको ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं आज की डेट में मार्केट को या ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट। एंड थर्ड, ये कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि होती है वो लोग जो कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स इन दोनों के बीच में आते हैं, जो कि ट्रेडर्स बनना तो चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है या मैं कहूँगा प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी होती है। सिमिलरली लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से भी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं बन पाते हैं। देखिए,
अगर मैं ये रिसोर्स वाला जो पॉइंट है इस पर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, आज की डेट में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्स अबंडेंस में है। लेकिन रिसोर्स जो अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं। इनके साथ अगर हम सबको इवैल्यूएट करते हैं, हम सबको टटोलते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेटर है, उतने में या तो हम अपनी ऑलमोस्ट सारी कैपिटल लूज कर चुके होते हैं, या फिर हमारा काफ़ी हद तक मैक्सिमम टाइम निकल चुका होता है। थर्ड अगर मैं आपसे पॉइंट बताऊं, लैक ऑफ टाइम हमारे साथ नो डाउट। देखिए, बिकॉज हमें पता है ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग को इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज ये वर्ल्ड का एक मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट। लेकिन देखिए, टाइम उतना नहीं है दे पाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो इसलिए एक लैक ऑफ टाइम की वजह से भी लोग ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको मैं कहूँगा वो हम सबके साथ में होती है, ये है लिमिटेड फंड्स। देखिए, हम सबके पास एक लिमिटेड फंड्स हैं, और उस लिमिटेड फंड्स के होते हुए भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, हम सब ट्रेडिंग करते हैं, राइट। और मैं कहूँगा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जिसको ट्रेडर बनना है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं या वो बिगिनर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो फंड्स का अरेंजमेंट किया है। इसीलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट इस लिमिटेड फंड्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो होती है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। सो इन सब चीज़ों पर कैसे काम करना है, और इन सब चीज़ों के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि इनको इवैल्यूएट करते हुए हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये आप इस चैनल के साथ जुड़े रहकर मेरी वीडियोस को इन फ्यूचर में देखकर आप इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक मिथ बना हुआ है मार्केट के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि मोर देन 90% मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, वहाँ पर लोग अपनी कैपिटल को लूज़ करते हैं। मेरा एक, मैं आपसे ये कहूँगा कि एक होल सोल एजेंडा रहेगा आप सबके सामने कि आप ये जो मिथ हमारा बना हुआ है मार्केट में, ये इस मिथ को हम बर्स्ट कर सकें, राइट। तो देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने आपसे अभी मिथ की बात करी, या जो मैंने आपसे एक कॉमन नोशन जो चलता है, जो सब कहते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन सकता है, इस मिथ को हम कैसे बर्स्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक चैनल है जो मैंने आज ही क्रिएट किया है, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, ऑब्वियसली जैसे जनरली हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी आप चाहे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आप एक एस्पायरिंग ट्रेडर हैं, या आप एक बिगिनर कैटेगरी के ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर आपका जो होल सोल पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रहना चाहिए। आपको यहाँ से, इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टाइम टू टाइम, जिससे आप अपना एक खुद के सिस्टम पर आप काम कर सकते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन, स्पेशली लर्निंग, अगर आप इस लर्निंग को डेवलप करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, तो कैसे आपका एक पर्पस मार्केट से फुलफिल हो रहा है, राइट। जो जैसे जैसे देखिए आपकी लर्निंग डेवलप होती रहेगी मार्केट से, उसी अकॉर्डिंग आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। बिकॉज जब तक आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, तब तक हमारा एक पर्पस भी डिफाइंड मार्केट से नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर जो मैं कहता हूँ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, उसको अगर मैं आपसे बहुत एक सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँ, बहुत एक मैं आपको सरल तरीके से एक्सप्लेन करूँ, कि अगर आपको ये पता है कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है, अगर आपको अपनी जर्नी क्लियर है, और उसके साथ आप अपने ट्रैवल को, अपनी यात्रा को अगर आप प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत आसानी होती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब हम एक एजुकेशन को बिल्ड करते हैं, जब हम सीखते हैं, और साथ में जब हम एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, तब हमारा काफ़ी हद तक मार्केट से जो एक ये मिथ चला आ रहा है कि हम मार्केट में पैसा गंवाते हैं, वो ना करके हमारा मार्केट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बननी हमारी शुरू हो जाती है। देखिए, जब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, इसके बाद बेसिकली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने मार्केट से कुछ सीखा, आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि आपने अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप किया, उसको आपने बिल्ड किया,
क्या सिस्टम? कि आपका डेली एनालिसिस क्या होना चाहिए मार्केट को लेकर। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आपका जर्नी में आप कहीं पर भी आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको पता है कि मल्टीपल तरीके होते हैं। हो सकता है आप ट्रेन से प्रेफर करें एक जगह से दूसरी जगह जाना, हो सकता है आप फ्लाइट से प्रेफर करें, हो सकता है आप बाय रोड प्रेफर करें। सिमिलरली देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास में ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म आपको ही डेवलप करना होता है कि आप किससे जाएंगे। और देखिए, अगर आप वो एक सिस्टम को आप इमीडिएटली आप फाइनलाइज करते हैं या आप डेवलप करते हैं, तो आपको पता है लास्ट मोमेंट के अंदर हमेशा प्रॉब्लम होती है। सिमिलर काइंड ऑफ फंडा इज हेयर ऑल्सो। हमें मार्केट की, जब हम मार्केट से खुद को एजुकेट करते हैं, सीखते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं, इसके बाद में भी हमारा एक खुद का डेली एनालिसिस हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये डेली एनालिसिस हमें इस कंडीशन पर लेकर आता है, इस माइंडसेट पर, इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है, जिसमें हमें पता होता है कि हमने मार्केट से डेली बेसिस पर कहाँ से कहाँ जाना है। देखिए, यहाँ पर मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोच के चलेंगे कि आपका 10 साल या 15 साल का पूरा प्लान, नहीं, सिर्फ डेली एनालिसिस कि आपको ये पता है कि हाँ, आपने एक पॉइंट से नेक्स्ट आपका पॉइंट कितना है और आपने किस बेसिस पर अपने एनालिसिस को बिल्ड करना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है जो आप मेरे साथ जुड़े रहकर इस चैनल से डेफिनेटली धीरे धीरे करके सीखेंगे। देखिए, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे जैसे जब आपका एक अपना सिस्टम डेली एनालिसिस का बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तब एक आपको इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आएगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगेन जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये एक मिथ बना हुआ है मार्केट के अंदर कि हम मार्केट में पैसा लूज करने के लिए आए हैं, ये ब्रेक होता है। और ये कैसे ब्रेक होगा? जब हम अपने डेली एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जो हमारी मिस्टेक्स जिसको हम रिपीट करते आ रहे हैं, उनको हम ग्रेजुअली अवॉइड करते चले जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें एक दिन 2 दिन, नहीं, देखिए बहुत टाइम लगता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, आपने देखा काफ़ी टाइम लगा। सिमिलरली मैं आपको अब ये तो नहीं कहूँगा कि आपको भी सालों लग जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ग्रेजुअली, अगर आप मेरे साथ सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप यहाँ पर जो डेली आप मेरे साथ में वीडियोस देखेंगे, फ्यूचर में आप चीज़ों को सीखेंगे, तो आपको समझ में खुद आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्पस, अनदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पस है जो इस चैनल को मैं हमेशा लेकर चलूँगा। इस चैनल पर मैं स्टूडेंट्स के इस एस्पेक्ट पर काम करता रहूँगा, वो है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे, उस साइकोलॉजी पर काम करेंगे जो हमने पहले एक सिस्टम को डेवलप किया। उस सिस्टम को डेवलप करने के पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या रही, उस साइकोलॉजी को हमने हमेशा ध्यान में रखते हुए मार्केट में काम करना है। और ये हमारा, अगेन आप देखेंगे, ये जितने भी मैं आपसे पर्पस बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं, राइट। एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम, साइकोलॉजी, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए हेल्पफुल होगा अपने सिस्टम पर काम करना, जिसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि देखिए, जब आपकी एक साइकोलॉजी स्ट्रांग बननी शुरू हो जाती है, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है मार्केट से। और जैसे जैसे आपको मार्केट से कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपसे क्लियर बोलता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियोस को देखना शुरू किया और आपने इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। सिर्फ आपको अपना डेली एनालिसिस को बिल्ड करना है। आप उसको देखिए, आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करिए। आप मेरी साइकोलॉजी से जो आप वीडियोज़ के फॉर्म में मुझसे सीखेंगे, उसको आप डेली मार्केट में इम्प्लीमेंट करिए। नोट, ऐसा कहीं भी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ट्रेड करके करिए, नहीं, आप उसको पेपर ट्रेडिंग से देखिए, आप उसको नॉर्मली एनालाइज करिए, बट आप अपनी साइकोलॉजी को देखिए। बिकॉज अगर हमारी साइकोलॉजी मैच होती है, जो मैं आपसे डेफिनेटली, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम इन वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ से मेरी साइकोलॉजी आपके साथ, डेफिनेटली हमारी साइकोलॉजी एग्जैक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करती है और हम उसके हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं, राइट। तभी हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने मार्केट से किस तरीके से हमने कॉन्फिडेंटली काम करना है, और उस कॉन्फिडेंट के बाद हम ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी है, क्या
ट्रेडिंग को मैं एज अ करियर ऑप्ट कर सकता हूं? बिकॉज देखिए, सिर्फ डिसाइड करना या फिर मैं कहूंगा कि कैंडल्स को देखना और कैंडल्स को देखकर फाइनलाइज करना कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, बहुत इजी है। लेकिन ये जो मैंने आपके साथ ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उन सब चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके कॉन्फिडेंस गेन करना और उसके बाद ये डिसाइड करना कि क्या मेरे लिए ट्रेडिंग एज अ करियर सही रहेगा या मुझे इसको परस्यू करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और मैं तो बल्कि आपसे ये भी कहूँगा कि आप मुझसे यहाँ पर दोनों ही पार्ट सीखेंगे कि क्या मुझे ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहिए या मुझे ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं करेंगे तब भी हमें पता है कि एटलीस्ट हमारे माइंड के अंदर कहीं से भी ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं से भी ये हम कह सकते हैं कि बार बार ये डिस्टर्बेंस नहीं है कि क्या मैं ट्रेडिंग करूं या मैं नहीं करूं। अगर हमें करना है तो किस तरीके से, क्या स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। बिकॉज यही देखिए, एक इवेंचुअल जो हमारा एक होल सोल एम है वो क्या होता है, मार्केट से पैसा बनाना। और अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमने मार्केट से पैसा बनाना है और इसी चीज पर हमने स्टिक रहना है कि क्या हम ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट करने के बाद मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा बना पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं और मैं इस बात को कॉन्फिडेंटली कहता हूं। यही एक रीज़न है जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मुझे मेरी एक साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाया कि मुझे लगा कि अब मैं पब्लिकली आकर अपनी लर्निंग को आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, जिससे आपको भी ये समझ में आएगा कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए बनी है, क्या आप इसको एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। और जो मार्केट में एक मिथ है, मोर देन 90% लोग मार्केट से पैसा लूज करते हैं, क्या हम उस कैटेगरी वाले ट्रेडर्स हैं या हम वो 10% वाले ट्रेडर्स बनकर मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा बना सकते हैं? कैन वी मेक मनी फ्रॉम द मार्केट? ये एक हमारा ओवरऑल पर्पस है इस चैनल का, राइट। एंड में मैं आपसे सिर्फ एक बात और डिस्कस करूंगा जो कि है, देखिए, ट्रेडिंग के अंदर हमेशा जैसे हम किसी भी बिजनेस को देखते हैं, किसी भी काम को देखते हैं, सेम पार्ट यहाँ पर भी है। हमारा जो एक एम रहेगा जब हम फाइनलाइज करते हैं कि हाँ मार्केट से पैसा बन सकता है, कैसे बन सकता है, एनालिसिस स्ट्रांग बनाकर, साइकोलॉजी पे काम कर कर, कॉन्फिडेंस को गेन करके, ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट कर कर, जब हमें ये दिखेगा कि मार्केट से पैसा बन सकता है। स्टिल हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े होते हैं, जो कि हम हर बार हम कुछ भी अपने एम को ऑप्ट करते हैं तो हमेशा हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत छोटा। और मैं कहूँगा कि यही एक जो बहुत छोटा सा एक स्टेप है, ये मेरे लिए भी आज एक ये बेबी स्टेप है, मैं इसको फर्स्ट स्टेप कहूँगा कि जो मैंने आज लिया है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, जिससे कि जो मैंने मार्केट से सीखा है मैं वो उसको आपको भी एज इट इज़ डिलीवर कर सकूं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आपको डिलीवर कर सकूं और आप उस चीज़ पर आज से ही काम करना शुरू करें। एक्ट नाउ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा ड्रीम बहुत बड़ा रहेगा, हम उसको बहुत स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी और जो भी आपको मैंने अपने बारे में कुछ भी बताया, आप थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मार्केट में हम कैसे काम करते हैं। अब मेरी इसके आगे कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी, डेली आप मुझसे एक वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस की, जहां पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, जहां पर आपको समझ में आएगा कि हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगेगा कि हाँ, जो भी कुछ मैंने आपके साथ में आज एक्सप्लेन किया है आपको, उसने आपके माइंडसेट पर कुछ भी अगर वैल्यू ऐड करी है, तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप शेयर करिए, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचे और वो भी मार्केट में कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।